अब तक कथा हमें यह संकेत देती है कि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य स्वतः उत्पन्न होते हैं। तभी आरशियों ने सूत जी से पूछा, यदि भक्ति सबसे उच्च है तो फिर मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? सूत जी ने कहा, ऋषियों, मोक्ष का अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, मुक्तिरहित वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। सूत जी बोले, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है तभी वह सच्चा मुक्त होता है, अर्थात जब वह स्वयं को भगवान का अंश समझ लेता है। आर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि मोक्ष अपने स्वरूप को जानना है तो फिर क्या भक्ति और मोक्ष अलग अलग है? सूत जी ने उत्तर दिया, नहीं, भक्ति और मोक्ष अलग नहीं है। भक्ति स्वयं मोक्ष से भी आगे है। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, स वै पुंसाम परो धर्मो यह तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सूत जी बोले, मनुष्य का सर्वोच्च धर्म वही है जिससे भगवान में निष्काम भक्ति उत्पन्न हो, क्योंकि वही आत्मा को पूर्ण शांति देता है। ऋषियों ने यह सुनकर एक और प्रश्न पूछा, यदि भक्ति मोक्ष से भी आगे है तो फिर क्या भक्ति ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है?